हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, कंसंट्रेशन। ये स्टोरी है एक अर्जुन, जो पांडवा ब्रदर्स थे उसमें जो तीसरा भाई था अर्जुन, उन्हीं के बारे में। अर्जुन एक धनुर्विद्या में प्रशिक्षित थे और उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो गुरु द्रोणाचार्य जी से ली थी। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने अपने स्टूडेंट्स की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने की इच्छा जागृत की। उसने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया और फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया और उस तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक लाइन बना कर के सामने खड़े हों। और पहले छात्र के पास गए वो और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस पक्षी की आँख को निशाना बनाएं और अभी निशाना मत लगाना, पहले मुझे बताना कि आपको आपकी आँखों को क्या नज़र आता है। पहले स्टूडेंट ने रिप्लाई देते हुए कहा, गुरुजी मुझे एक पेड़, उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल और आसमान नज़र आता है। गुरुजी ने उससे कहा कि वो शूट ना करे और अलग हट जाए। सेम प्रोसेस उन्होंने अपने बाकी स्टूडेंट्स पर भी रिपीट किया और उन सब ने वही बताया जो भी उन लोगों की आंखों को नज़र आ रहा था या उन लोगों की आंखों को भा सकता था। लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। गुरुजी ने सेम क्वेश्चन अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने रिप्लाई किया, आई कैन ओनली सी द बर्ड्स आई। मैं सिर्फ उस बर्ड की या चिड़िया की सिर्फ आँख देख सकता हूँ। इस आंसर से गुरु द्रोणाचार्य को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अर्जुन को कहा कि वो अपना निशाना लगाएं और उस पक्षी की आँख में तीर चलाएं। तो अर्जुन को जो नज़र आ रहा था उसने वही निशाना लगाया और उसने अपने बहुत अच्छी स्किल दिखाते हुए, जो धनुर्विद्या की जो स्किल है वो दिखाते हुए वह जो मछली थी उसकी आँख में ही तीर लगा दिया। अर्जुन जितना अच्छा कर सकता था उसने अपना बेस्ट परफॉर्म किया और उसने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। एक और उदाहरण में अर्जुन ने अपने भाई भीम को ऑब्ज़र्व किया, जो कि एक बहुत ज़्यादा भूख लगने वाले इंसान के रूप में जाने जाते थे, जो कि अंधेरे में भी खा लेते थे। ये उनके लिए मैटर नहीं करता था कि अभी दिन है या रात है। उनका जो माइंड था वो फोकस्ड होता था हमेशा खाना खाने में। और इसी चीज़ ने अर्जुन को इंस्पायर किया और उन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया इस चीज़ के लिए कि जैसे अंधेरे में भी वो उतने ही अच्छी तरह से तीरंदाजी कर सके जैसा कि वो प्रकाश में करते हैं। और इस तरह से वो अंधेरे में भी बहुत अच्छे धनुर्धारी बन सके, अंधेरे में भी बहुत अच्छी तीरंदाजी कर सके और उन्होंने प्रकाश की अनुपस्थिति में भी तीरंदाजी में महारत हासिल करने में एबल रहे। इस तरह से उन्होंने अपना जो ध्यान था वो सिर्फ उसी चीज़ में केंद्रित किया था। अर्जुन ने इस चीज़ में सफल होने के लिए अपनी जो कंसंट्रेशन, एकाग्रता की पावर थी उसे यूज़ किया था। उन्होंने कम्प्लीटली फोकस किया था अपने टास्क पर कि किस तरह से वो हर समय प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अंधेरे में तीरंदाजी कर सकें और अपना फोकस पर सिर्फ ध्यान दे सकें। एक और उदाहरण उन्होंने अपनी जो पावर था, अपनी जो एकाग्रता की जो उनकी शक्ति थी उसका एक और उदाहरण दिखाया था द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम पर, जब उन्होंने जो रिवॉल्विंग यानी घूमती हुई लकड़ी पर जो फिश थी उसके ऊपर उन्होंने एक निशाना लगाया था। द्रौपदी के पिता ने ये शर्त रखी थी कि जो भी जो घूमती हुई लकड़ी के ऊपर जो फिश है उसका जो प्रतिबिंब आपको तेल में दिखेगा उस पात्र में, उसको देखते हुए मछली के आँख के अंदर जो छेद है उसको भेदना है और जो ऐसा कर देगा उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। बहुत सारे राजाओं ने इस कठिन परीक्षा में अपना हाथ आजमाया लेकिन वो सभी असफल रहे और इसी मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए अर्जुन आए, जिन्होंने ये काम करके दिखाया। उस मछली का जो तेल के अंदर सिर्फ उसका प्रतिबिंब यानी छाया देख करके ही उन्होंने निशाना लगा दिया और इस तरह से उन्हें द्रौपदी का हाथ उनके हाथ में दे दिया गया। जो भी आप काम करते हैं वो एक कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ करें। इट मे बी और स्टडीज़ और स्पोर्ट्स और इवन ए हॉबी, यानी कि वो पढ़ाई भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी, आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, लेकिन जो भी काम हम करते हैं उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. काम पर अपने सभी विचारों का ध्यान केंद्रित करें। सूर्य की किरण तब तक नहीं जलती जब तक कि ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे।